Bismillahirrahmanirrahim. How to add activities in Primavera P6 सेशन 2 में हम आज जो है टास्क यानी एक्टिविटी जो है कैसा ऐड करते देखेंगे। प्रीवियस वीडियो के अंदर भी बताया, आज सेशन 2 के अंदर हम डिटेल से देखेंगे कैसा आता। पहली चीज़ जो है एक्टिविटी किसको बोलते हैं। एक्टिविटी जो है सिंपल वे में बोलना है तो पर्सन या ग्रुप डज और हैज़ डन यानी कुछ काम करते वो जो टास्क को जो है एक्टिविटी बोलते हैं। एक्टिविटीज़ एक प्रोजेक्ट में नंबर ऑफ़ एक्टिविटीज़ आते, वो नंबर ऑफ़ टास्क कौन से एक्टिविटीज़ आते वो बिगिनर्स को आइडिया नहीं रहता। तो उसके लिए जो है मैं आपको एक मशवरा दे देता हूँ, आसान तरीक़ा कि जब हम प्राइमवेरा इंस्टॉल करें जब जो है सैम्पल प्रोजेक्ट इंस्टॉल होते हैं उसके अंदर, वो सैम्पल प्रोजेक्ट के अंदर जो है कई सारे एक्टिविटीज़ रहते हैं। तो आपके प्रोजेक्ट के अंदर एक्टिविटीज़ लोड करने से पहले आपको एक्टिविटीज़ का आइडिया होना ज़रूरी है। यू मस्ट लोड एक्टिविटीज़ इन P6 एंड रिमेंबर P6 have his own sample project. So if you want to know the different type of activities, you will have to load a project inside. ये देखो प्रोजेक्ट लेकिन मैं एक प्रोजेक्ट खोल के बता रहा हूँ। ये डिफरेंट टाइप्स एक्टिविटीज़ यहाँ पर आ गया। जब मैं प्रोजेक्ट स्क्रीन के अंदर आया तो यहाँ प्रोजेक्ट की आईडी फिक्स हुई है, प्रोजेक्ट की आईडी भी दी हुई है, ये प्रोजेक्ट का नाम है। जब मैं एक्टिविटी स्क्रीन के अंदर आया तो यही आईडी जो है यहाँ पर प्ले कर रही है। तो जब मैं नई एक्टिविटी जो है इंसर्ट करता हूँ या एंटर करता हूँ तो जो है एक्टिविटी आईडीज ऑटोमेटिक जनरेट हो जाते हैं। ये जो बटन है ये इसके ऊपर एक्टिविटी आईडी के ऊपर मैं क्लिक कर दिया तो ये सॉर्ट बाय डेट के यानी नंबर के लिहाज से सेट हो जाते। एक्टिविटी नेम के ऊपर मैं जब क्लिक करा तो ये जो एक्टिविटी आईडी थे ये ऑर्डर में आ गए नंबर वाइज, और ये इसके ऊपर जब मैं क्लिक कर दिया ये ऑर्डर में आ जाते, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में। देखिए ABCD अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में आ जाते। डेट भी उसी तरह करते। अब हम अपने प्रोजेक्ट के अंदर आ जाएंगे जो प्रीवियस प्रोजेक्ट करे थे। एक्टिविटीज़ में जाने के लिए जिसको नोट्स लिख लेना है वो नोट्स मैं यहाँ लिख के रख दिया, स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ। आप एक्टिविटी में जाने के लिए कल बताया था मैं प्रोजेक्ट एक्टिविटीज़, ये एक्टिविटी स्क्रीन में आने के लिए, और यहाँ से भी आ सकते। जब क्लिक करें एक्टिविटी में आते तो अपन प्रोजेक्ट एक्टिविटी स्क्रीन के अंदर है। एक्टिविटी स्क्रीन के अंदर आने के बाद ये ऐड बटन दबाना, मैं इसके ऊपर क्लिक करने के बाद एक्टिविटी विजार्ड आ जाता। उसको जो है ऑफ इसलिए कर रहा हूँ, मेरे को जल्दी टाइप करना है। तो मेरे को एक्टिविटी टाइप करने के लिए मेरे को एरिया सेलेक्ट करना है, मतलब कोसे WBS के अंदर मेरे को एक्टिविटी टाइप करना है। जनरल प्रिलिमिनरीज मैं एक्टिविटी क्लिक कर दिया, नई एक्टिविटी आ गई। मोबिलाइजेशन, और यहाँ पर मेरे सैम्पल प्रोजेक्ट में दिया हुआ है एक्टिविटी का ड्यूरेशन 30 डेज है। उसके बाद नई एक्टिविटी उसी के अंदर मैं टाइप नहीं कर रहा हूँ, यहाँ से कॉपी कर ले रहा हूँ। जिसको भी ये PDF होना है प्राइमवेरा P6 ट्रेनिंग की, वीडियो के नीचे लिंक दिया हुआ हूँ, क्लिक करें तो इंशाल्लाह मैं भिजा देता हूँ। ये एक्टिविटी जो है रिसीविंग डिज़ाइन ड्राइंग्स,
इसका ड्यूरेशन जो है 10 दिन दिया हुआ है। एक्टिविटी आईडी चेंज नहीं करना, एक्टिविटी नेम चेंज कर सकते, इसलिए कि एक्टिविटी नेम मतलब मोबिलाइजेशन वाली एक्टिविटी मोर देन वन टाइम आ सकती, यानी एक से ज़्यादा बार आ सकती, तो प्रॉब्लम नहीं करता। एक्टिविटी आईडी जो है चेंज नहीं करना, इसलिए कि एक्टिविटी आईडी जो है यूनिक रहता, वो एक बार नंबर डिफ़ॉल्ट दिया हुआ रहता। अगर मैं यही नाम जो डिज़ाइन ड्राइंग रिसीविंग दिया, मैं इसको मोर देन वन टाइम भी टाइप करा तो उन्हें ले लेता, एक्सेप्ट कर लेता P6। अगर मैं ये आईडी वाला जो है A1030 जो है मैं मैनुअली टाइप करा, वो एक्सेप्ट नहीं करता, उसमें ये फ़र्क है दोनों में। ये डिलीट, यस, ये एक्टिविटी आ गई। शॉप ड्राइंग सबमिटल, शॉप ड्राइंग अप्रूवल। शॉप ड्राइंग अप्रूवल, शॉप ड्राइंग सबमिटल। ये शॉप ड्राइंग और सबमिटल वाली जो एक्टिविटी है, मैं इसको Ctrl+X का कट यहाँ पर रख के Ctrl+V पेस्ट करके भी यहाँ पर इंसर्ट कर सकता हूँ। एक्टिविटी टाइप जो है यहाँ आने के बाद, ये जो एक्टिविटी टाइप है वो हमेशा टास्क डिपेंडेंट लेता है डिफ़ॉल्ट। अगर मेरे को चेंज करना है तो मैं जैसा प्रीवियस क्लास में बताया, एक्टिविटी टाइप छः किस्म के हैं। फिनिश माइलस्टोन, स्टार्ट माइलस्टोन। फिनिश माइलस्टोन जब ले लिया तो मेरे को यहाँ पर प्रोजेक्ट की फिनिश डेट दिखाता है ना, स्टार्ट डेट नहीं दिखाता, और एक्टिविटी ड्यूरेशन जो है ऑटोमेटिक 0 हो जाता। उसके बाद स्टार्ट माइलस्टोन लिया, स्टार्ट माइलस्टोन ले लिया तो जो है प्रोजेक्ट की स्टार्ट डेट दिखाएंगे, ये फिनिश डेट नहीं दिखाएंगा, ड्यूरेशन 0 रहता, इसलिए कि वो एक्टिविटी इंडिकेट करता माइलस्टोन को, इसलिए उसका ड्यूरेशन 0 रहता। रिसोर्स डिपेंडेंट और टास्क डिपेंडेंट में ये फ़र्क है कि कैलेंडर 3 टाइप के हैं, तो उसमें से 2 जो है प्रोजेक्ट कैलेंडर होता है, एक रिसोर्स कैलेंडर होता। तो रिसोर्स डिपेंडेंट एक्टिविटी जब हम लेते तो उसको रिसोर्स कैलेंडर लगाना रहता, और टास्क डिपेंडेंट एक्टिविटी जब लेते तो इसको जो है प्रोजेक्ट कैलेंडर लगाना रहता। और ये डिटेल टैब के अंदर जो है जनरल में जब मैं गया तो एक्टिविटी क्लिक करने के बाद ड्यूरेशन टाइप फिक्स ड्यूरेशन एंड यूनिट, ये डिफ़ॉल्ट रहता। अगर हम चेंज करना है तो हमारे रिक्वायरमेंट के हिसाब से यहाँ से चेंज कर सकते। डिफ़ॉल्ट जो है परसेंट कंप्लीट टाइप ड्यूरेशन है, अगर हमारे रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो है कौन सा भी चेंज कर ले सकते। कैलेंडर की क्लास में कैलेंडर डिफाइन असाइन करना बताते, तो उसके अंदर इंशाल्लाह एक्टिविटी को कैसा असाइन करना बताते, तो कौन सा कैलेंडर लगाना बताएंगे जब इंशाल्लाह। प्रैक्टिकल सीक्वेंस कैसा देना रहता और रिसोर्स कैसा असाइन करना रहता वो आगे की क्लास में देखेंगे। अब मैं वो स्किप कर दे रहा हूँ। नंबर ऑफ़ एक्टिविटीज़ कितने यहाँ पर दिया हुआ है, मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ, इसको जो है आप पॉज करके एंटर कर लो विथ ड्यूरेशन। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में प्रैक्टिकल सीक्वेंस यानी रिलेशनशिप की देखेंगे। आज की क्लास में इतना ही।